हैं पहले बार ग्राफ क्या होता है। बार का मतलब होता है स्तंभ, मतलब जो खंभे जैसा हो, और ग्राफ का मतलब होता है आरेख या फिर चित्र। तो स्तंभ आरेख कैसे बनता है और उस पर आधारित जो सवाल होते हैं कैसे हल किए जाते हैं वो हमें जानना है। यहाँ पर एक बार ग्राफ बना हुआ है जिसमें ये इसका एक्स अक्ष होता है और ये इसका वाई अक्ष होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे विषय को दिखाया गया है, कौन कौन से विषय हैं, और वाई अक्ष पर दिखाया गया है मार्क्स को, मतलब कि अंक, कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो बार ग्राफ की ऊंचाई ये निश्चित करती है कि उस विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे हिंदी वाला बार ग्राफ आप देखोगे जा रहा है कहाँ तक? 60 अंक तक। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी विषय में उसको कितने अंक मिले हैं? 60 अंक मिले हैं। इंग्लिश वाला देखोगे आप, ये जा रहा है 60 और 50 के बीच में है। अगर यहाँ से हम सिधाना ले लें, देखो ये, तो ये लगभग कितना है? 55 है। कितना है? 55। इसी तरीके से गणित वाला देखो, गणित वाला कहाँ तक जा रहा है? 80 तक जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो ये है कि यह बार ग्राफ किस चीज को दिखा रहा है, क्या चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये विषय है और विषय में प्राप्त होने वाले अंक हैं। तो विषय और विषय में जो अंक किसी छात्र ने प्राप्त किए हैं वो सब दिखाया जाता है किसमें? वो दिखाया जाता है मार्कशीट में, रिजल्ट में। किसमें दिखाया जाता है? रिजल्ट में। तो ये पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा इसमें ये होगा कि ये दिखा रहा है किसको? मार्कशीट को। किसको दिखा रहा? मार्कशीट, यानी कि अंक पत्र को दिखा रहा है, अंक पत्र को दिखा रहा है। और दूसरा इसका सवाल है कि किस विषय में मोहित ने हाईएस्ट अंक प्राप्त किया है, उच्चतम अंक प्राप्त किया है। तो जो स्तंभ सबसे ऊंचा होगा उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो सबसे ऊंचा स्तंभ हमें दिख रहा है किसका? मैथ का। जो सबसे ऊंचा है समझ लीजिए उसी विषय में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो हाईएस्ट जो मार्क है, हाईएस्ट जो अंक है वो किसमें मिला हुआ है? मैथ में। और कितना मिला है? 80 मिला हुआ है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा मैथ, और मिला कितना है? 80 अंक। इसके बाद देखोगे जो तीसरा सवाल है, तीसरे में ये पूछ रहा है कि इन विच सब्जेक्ट ही स्कोर्ड लोवेस्ट मार्क्स। किस विषय में सबसे कम अंक मोहित ने प्राप्त किया है। अब कम की बात हो रही है, इसका मतलब कि जो स्तंभ सबसे छोटा होगा। तो हम देखेंगे यहाँ तो सबसे छोटा स्तंभ हमको ये दिख रहा है सर जी, प्रदीप है ना, ये वाला दिख रहा है ना, सोशल साइंस वाला। कौन सा दिख रहा है? सोशल साइंस। ये कहाँ पे आ रहा है? अगर इसका सिधाना लोगे आप, पटरी रख दोगे इस पे, तो ये आएगा 50 पे। मतलब कि लोवेस्ट मार्क मिला हुआ है, सबसे कम अंक मिला है। किस पे मिला है सबसे कम अंक? ये मिला है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो तीसरा जो क्वेश्चन था, जो तीसरा इसमें की प्रॉब्लम थी थर्ड पार्ट वाली, वो ये थी कि किस विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किया है। तो हम देखेंगे सबसे छोटा वाला जो स्तंभ आरेख है वो कौन सा है? सोशल साइंस वाला, सामाजिक विज्ञान वाला। तो सोशल साइंस में मोहित ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। अब वो भी कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखो सोशल साइंस वाला स्तंभ कहाँ पहुंचता है? इसका सिधाना 50, मतलब कि 50 अंक प्राप्त किया है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा कि राइट द नेम ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड आल्सो मार्क द ऑब्टेन्ड इट। देखो मतलब कि हर विषय का नाम लिखना है और उस विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसे लिखना है। तो ये है चौथा वाला पार्ट। तो हर विषय का हमको नाम लिखना है और उस विषय में उसे कितने अंक मिले हैं वो लिखना है, आपको बताना है। मैं लिख रहा हूं विषय, पहला विषय है हिंदी। बार ग्राफ को आप लोग देखिए और बताइए हिंदी में कितने अंक मिले हैं? 60। कितने मिले हैं? 60। ये स्तंभ कहाँ तक? 60 तक गया है ना? यस सर। इसका मतलब हिंदी में कितने अंक मिले हैं? 60।
अगला है इंग्लिश, ENGLISH। इंग्लिश में बताओ। 60 और 50 के बीच में है ना ये देखो ये 55 है, तो इंग्लिश में मिले हैं कितने अंक? 55 अंक। उसके बाद है मैथ, गणित। कहां तक गया है ये बात? 80 तक। तो मैथ में हो जाएगा 80 अंक। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस इसमें कितने मिले हैं भाई? चेक करो कहां तक जा रहा है? 70 से ऊपर है, 70 यहाँ तक पहुंच रहा है, 80 यहाँ 75 है, तो साइंस में हो जाएगा 75। इसके बाद अगला सब्जेक्ट बचा है सोशल साइंस। सोशल सामाजिक विज्ञान। और सोशल साइंस में कितने अंक मिले हैं? 50। इस तरीके से ये पहला जो प्रॉब्लम था बार ग्राफ वाला वो खत्म होता है। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं।